नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है? हमारी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है क्या? ओके। सो अगर आप हमारी आवाज को प्रॉपर सुन पा रहे हैं और स्क्रीन को देख पा रहे हैं, सो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखें और एक सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के थेरापेटिक योगा के इस फ्री डेमो सेशन में, जिसमें हम सभी जानेंगे कि हम सभी के लिए थेरापेटिक योगा कितना उपयोगी है और इसे हम लोग कैसे एक्सेस कर सकेंगे। उन सारी चीजों को जानेंगे। तो आइए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने कैमरे को ऑन करके बैठें। जब आपने अपने साथ एक कमिटमेंट कर ही लिया है कि 1 घंटे का समय आप देने वाले हैं, तो उसमें मैं चाहता हूं कि आप कुछ सीख कर जाएं। ओके। सो जितना आप एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो ही आपके सीखने की प्रक्रिया आरंभ हो पाएगी। चलिए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी करें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax। आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है आज के इस थेरापेटिक योग के इस फ्री डेमो सेशन में। मैं योगाचार्य भरत आप सभी का हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप योग नमस्ते एकेडमी के थेरापेटिक योग के फ्री डेमो सेशन से अभी जुड़े हुए हैं। सो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या सीखेंगे आज की क्लास में, इस डेमो सेशन में क्या क्या चीजें होंगी, उन चीजों पर थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आज आप एक बीमारी के डॉक्टर होने वाले हैं। तो ये शब्द सुनते ही आपके चेहरे पर एक रोमांच आ चुका होगा, एक मुस्कान आ चुकी होगी कि चलो अच्छी बात है, आज हम लोग 1 घंटे का टाइम देंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। ये अभी हमने कहा है आपसे, लेकिन क्या बन पाएंगे? यस, श्योर बन पाएंगे, अगर आप सारी बातों को एकाग्रता के साथ सुनेंगे और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज बन पाएंगी। क्योंकि मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ही भी, जिससे आपको समझ में आएगा कि थेरापेटिक योगा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी टीचिंग स्किल के लिए, या आपके हेल्थ के लिए, या आपकी फैमिली के लिए कितना सपोर्टिव हो सकता है। ओके। जैसे कि आप जानते हैं, आप थेरापेटिक योग के डेमोस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, तो क्लास कब होंगी, कब से स्टार्ट होने वाली हैं, या कैरिकुलम में क्या क्या चीजें होंगी, या फिर आप कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्लास का टाइमिंग क्या होगा, जूम ऐप पर होगा, कैसे होंगी क्लासेस ऑनलाइन, वो सारी डिटेल्स हम लोग बाद में जानेंगे। इससे पहले ये तो चीजें हो जाएंगी कि कोर्स की डिटेल, वो कोर्स की डिटेल हम लोग बाद में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिसको टीचर आपने सेलेक्ट किया है, उस टीचर में कुछ टीचिंग स्किल है भी, या फिर आपने कि हम पहले ही बता दें आपको कि कोर्स की ये डिटेल है, ये स्टार्टिंग डेट है, इस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, ये फीस होगा। तो उससे पहले हम आपको नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि आप एक टॉपिक पढ़ें स्थिरता पूर्वक,
उसे एक्सपीरियंस करें आज ही, अभी, राइट नाउ। तो आप एक्सपीरियंस कर लें, देन आपको हम कोर्स की डिटेल बताएंगे, और कोर्स की डिटेल के साथ साथ आपको आज एक डिस्काउंट कूपन भी दिया जाएगा, स्पेशल डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा। अगर वो कूपन कोड आपके पास होगा तो आप बहुत कम अमाउंट में इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो दोहरा लाभ आपको मिलेगा। पहला तो एक टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है, सबसे पहले कोर्स की डिटेल से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेंगे, क्लियर। तो आज के इस सेशन में देन हम लोग एक कूपन कोड हम लोग को प्राप्त होगा जो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिला सकता है। तो जब आप पहले पढ़ लेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, देन आप कोर्स की डिटेल जानेंगे और फिर ये चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे, फिर आप थेरेपेटिक योग का हिस्सा बन पाएंगे। अगर आपका मन होगा तब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, पहले करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने आपको क्लास की डिटेल पहले नहीं बताई, पहले हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप सब भी तैयार हैं? थोड़ा सा मुस्कुरा के बताइए मुझे। यस, सभी लोग तैयार हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठें। अगर आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे तो सारी चीजों को जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसे आप नोट डाउन कर सकेंगे। हो सकता है कि आप केवल डेमो सेशन अटेंड करें, तो इतना तो लाभ हो जाए कि आज के सेशन में जब आप अटेंड कर रहे हैं तो उससे जो नोट्स आपने बनाए होंगे वो आगे भी काम आएगा। कोई बात नहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके हाथ में पेन होगी, आपके पास एक नोटबुक होगा, उसमें आप कुछ ना कुछ मार्क करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्लियर। और ये समझना है, इसी के साथ ये भी समझते जाना है कि ये हमारे थेरेपेटिक योगा और ये इस तरह का जो पैटर्न है क्या हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, इसका ऑब्जर्वेशन भी रखना है। वो तो आपको लास्ट टू लास्ट पता ही चल जाएगा, देन आप डिसाइड कर पाएंगे। सभी लोग तैयार हो चुके हैं आई होप। हमें अगर जो आपके हाथ में डायरी पेन है तो मुझे दिखा दीजिए, अगर नहीं हो तो हमारे घर से ले जाइए। है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोगों के हाथ में डायरी पेन है, वो नोट डाउन भी करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। आज के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वो है साइटिका पेन। इस शब्द को आपने भी सुना होगा। साइटिक पेन लोगों को होता है, ठंड के दिनों में ये ज्यादा होता है, और अभी ठंड का अगर सीजन हो तो आप लोगों को ज्यादा देखेंगे कि इन समय में ठंड के दिनों में आपका ये जो साइटिका पेन है ये ज्यादा होता है। तो ये साइटिका पेन क्या है, किस तरह से इसकी चीजें होंगी, किस तरह से इसे हम लोग जानेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर कोई एक बीमारी को रैंडमली हमने पिक किया साइटिका पेन और इसको आज हम लोगों को पढ़ना है, टाइटल डाल लीजिए जिन लोगों के पास डायरी पेन है, साइटिका पेन। ओके, आज इसी के डॉक्टर बनने वाले हैं आप, आज इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे कि साइटिका पेन के एक्सपर्ट आप कैसे बनेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग क्या क्या सीखेंगे, अगर डिजीज को किसी कवर कर रहे हैं तो क्या क्या सीखेंगे। जो अभी आपका ये सेशन हो रहा है ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा, ओके। इसमें केवल आप अंडरस्टैंड करेंगे कि साइटिका पेन क्या है और उसके कॉज एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या कहती है, उसमें योग किस तरह से सपोर्ट करेगा, किस तरह के योग को नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, उसके रूट ऑफ कॉज में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे। सारी चीजें आज हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो है इंटरेस्टिंग आपके लिए। अगर अभी तक आप अवेयर हो रहे हैं तो अपने साथ डायरी पेन और एक छोटी सी मुस्कान भी साथ में रखिए, कैमरे को ऑन करके स्माइलिंग फेस बनाए रखिए ताकि मुझे लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं और एनर्जेटिक भी हैं। एनर्जेटिक व्यक्ति ही डॉक्टर बन सकता है। तो अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी स्माइल भी रखिए और कैमरे को ऑन रखें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम आपको स्क्रीन पर स्लाइड दिखाएंगे जिसमें कुछ चीजें मेंशन की होंगी, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सो जस्ट 1 मिनट, मैं आपको स्लाइड दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी स्लाइड्स दिख रही हैं क्या? जस्ट 1 मिनट। आई होप हमारी स्लाइड आपको दिख रही होगी, थंब का साइन दें अगर हमारी स्लाइड दिख रही है। ओके गुड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटिका पेन के बारे में। ये साइटिक पेन
क्या होता है, किस तरह से होगा, इसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, इजी वे में अंडरस्टैंड करना है, लेमैन की भाषा में अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हम लोगों को सामान्य व्यक्ति को समझाना भी आना चाहिए। डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर वही कहलाता है जो आपको आपकी समस्या समझा भी दे और उसका समाधान भी दे दे, इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग भी हो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी हो। वो चीजें आप एक एक्सपर्ट कहलाते हैं जब दोनों चीजें मिल जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले आपको जानना है हाउ टू अंडरस्टैंड। हाउ टू अंडरस्टैंड हम लोग समझेंगे कि साइटिक पेन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये 3 शब्द जो आपको दिए गए हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, पेन उठाइए और लिखिए वर्टिब्रल डिस्क, और साथ में बोलते भी जाइए। थोड़ा सा हमको एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकि आप बोलते रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। हो सकता है ये शब्द आपके लिए नए हों, तो आपके यूज टू भी होने चाहिए। वर्टिब्रल डिस्क पहला, सेकंड इज मसल, थर्ड इज साइटिक नर्व। तो ये सियाटिक नर्व, मसल्स और वर्टिब्रल डिस्क 3 शब्दों पर केवल काम करना है। ये 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, जिसको अगर आप जान जाएं, जिसको आप अगर सीख लें, जिसके बारे में अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल हो जाए, तो आप साइटिका पेन के डॉक्टर हो जाएंगे। ये तो बहुत आसान बात है और अच्छी बात है कि केवल 3 शब्द जानने हैं। हो सकता है आपका साइंस का बैकग्राउंड ना हो, आपको घबराहट हो रही हो कि कैसे सीखेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत इजी वे में आप इसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कैसे, चलिए जानते हैं। तो 3 शब्दों को हम लोगों ने समझ लिया, वर्टिब्रल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। 3 शब्द बोलिए थोड़ा। पहला, यस बोलते जाइए। दूसरा, तीसरा, वर्टिब्रल डिस्क, मसल और साइटिक नर्व। सबसे पहले समझते हैं वर्टिब्रल डिस्क के बारे में, ये क्या होता है। अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कमर सीधी करके बैठिए, तो आप कमर सीधी कर ले रहे हैं। और मैं आपको अगर बोलूं कि कमर टेढ़ी करके बैठिए, तो आप कमर टेढ़ी कर सकते हैं अगर हमारी बात माने, लेकिन आप कमर सीधी करके ही बैठिए। हम सभी जानते हैं कि आपके पास में, हम सभी के पास में एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसे कहते हैं, स्पाइन जिसे कहते हैं। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये छोटी छोटी हड्डियों के मनकों के जुड़ने से बनी हुई है, या कोई लंबी हड्डी है? लंबी हड्डी तो है नहीं, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, जिसे वर्टिब्रा कहा जाता है। और वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रल डिस्क लगी होती है। डिस्क मतलब प्लेट, प्लेट आपके घर वाली नहीं, ये प्लेट ऐसी है जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पंजी स्ट्रक्चर है। ये क्यों लगाया गया? क्योंकि एक बोन और दूसरे बोन्स में जर्क ना लगे, शॉक ना लगे, या ये ब्रेक डाउन ना हो, इसलिए इन प्लेट्स को भगवान ने डिजाइन किया, साइट वर्टिब्रल डिस्क को डिजाइन किया। अब ये वर्टिब्रल डिस्क हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो जैसे अगर आप कुशन लाइक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, तो यहां पर एक चीज डायग्राम दिया हुआ है, इसे आप देखिए। आपको दिख रहा होगा कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, लाइट वॉलेट कलर और लाइट ब्लू कलर में। यहां पर आपका कर्सर जो हमारा दिख रहा है स्क्रीन पर, वो फटा हुआ नजर आ रहा है। यस या नो? फटा हुआ आपको क्रैक नजर आ रहा है। ये उसी तरह से है जैसे कि आपकी स्कूटी का टायर फट जाता है, तब ट्यूब बाहर आ जाता है। होता है कि नहीं? स्कूटी तो देखा ही होगा। तो जिस तरह से स्कूटी का टायर फट जाए तो ट्यूब बाहर आ जाता है, सेम एज अगर वर्टिब्रल डिस्क फट जाए तो अंदर वाला जो भी पार्ट होगा वो बाहर आएगा। अब ये बाहर आने की कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि जब ये बाहर आएगा कुछ, तो ये किसी को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। और ये क्या है, क्या कंप्रेस हो रहा है? ये है नर्व, ये नर्व कहलाता है। इसी डायग्राम को यहां पर आपको दिखाया गया है थोड़ा सा बड़े इमेज में, कि आपका ये वर्टिब्रल डिस्क अगर हर्निएटेड हो गया, डायलेटेड हो गया है, तो ये कंप्रेस करने लगेगा नर्व को। और ये नर्व अगर इत्तेफाक से वही नर्व हो जो साइटिक नर्व को कनेक्ट करती है,
तो यहां पर साइटिका पेन आरंभ हो सकता है। समझ गए कि अगर रीढ़ की हड्डी का कोई भी वर्टिब्रल डिस्क डिस्टर्ब हुआ और उस डिस्टरबेंस की वजह से अगर कोई नर्व कंप्रेस हो रही है और इत्तेफाक से अगर संयोगवश वो वही नर्व कंप्रेस हो रही है जो साइटिक नर्व को कनेक्ट करती है, तो आपका ये पेन जो रेडिएट होगा, पेन जो स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा? साइटिक पेन। तो पहला कारण, पहला फैक्टर, पहला साइंस, पहला जो फॉर्मूला है वो समझ में आया आपको कि वर्टिब्रल डिस्क जो हमारे रीढ़ की हड्डी में है बहुत आसान है, ज्यादा घौच पौच है ही नहीं। बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि अगर वो हर्निएटेड हो गया, हर्निएटेड मतलब डायलेटेड हो गया, या जिस तरह से टायर और ट्यूब का फट जाना होता है उस तरह से वो कंप्रेस करने लगेगा। ये बात समझ में आ गई। ये थी वर्टिब्रल डिस्क, ये पहला फैक्टर है। लेकिन इसके बाद में कौन सा फैक्टर आएगा? दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है? मसल। वैसे आपको पता है बॉडी में कितनी मसल्स हैं? 600 प्लस मसल्स हैं आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन आपको 600 से ज्यादा मसल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। और शायद 600 सुनते ही आप शौक हो जाएं कि इतना कौन याद करेगा, कैसे डॉक्टर बनेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं साइटिक पेन के लिए आपको सारी मसल्स के नाम याद नहीं करने हैं, आपको केवल एक मसल्स का नाम याद करना है। यहां पर जो देखिए ग्रीन बॉक्स में जो दिखाया गया है, लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? थोड़ा मुंह खोलकर बोलिए भी। पिरिफॉर्मिस मसल। कौन सी मसल? पिरिफॉर्मिस मसल। ये कहां पाई जाती है? थोड़ा सा चित्र देखिए, इस इमेज को देखिए और आपको समझ में आएगा ये कहां पर पाई जा रही है। ये देखिए टेल बोन आपकी है, ये हिप बोन है, ये फीमर बोन है। तो ये हिप रीजन में, ग्लूटियक रीजन के इंटरनल पार्ट पर ये पेरिफॉर्मिस मसल्स पाई जाती है। और इसी मसल्स को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसी मसल्स का एक्सप्लेनेशन क्यों किया जा रहा है, उसको समझिए। जैसे कि आपने यहां पर इस इमेज को देखा अगर, तो ऊपर पेरिफॉर्मियस मसल्स, बीच में जो ये येलो वाला पार्ट दिखाया दे रहा है, ये साइन, ये क्या है? सियाटिक नर्व है, नीचे वाला बोन है। तो अगर आप समझिए इस मसल्स को इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसका मेन रोल होता है। आप जब भी साइटिक पेन वाले व्यक्ति को मिलेंगे तो वो पहला जो ट्रिगर पॉइंट होता है, पेन रेडिएशन का पहला पॉइंट होता है, वो बटक रीजन का सेंटर पॉइंट होता है। वहां से पेन रेडिएट होता है और जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो नीचे की ओर शिफ्ट होता होता पूरी पैर तक ये कवर कर लेता है। अब ये पैर तक क्यों हो रहा था और बटक रीजन से क्यों स्टार्ट हो रहा था? उसका रीजन ये है कि ये जो इंटरनल मसल्स हैं, सैटिक, जो आपकी सैटिका पेन में जो इंटरनल मसल्स रोल प्ले करती हैं, पेरिफॉर्मिस मसल्स, ये देखिए कनेक्टेड कहां कहां से है? टेल बोन, हिप बोन और फीमर बोन, इन तीनों बोन से कनेक्टेड है। चित्र में भी दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर? अब यही मसल्स, और इस मसल्स की भी अगर बात छोड़ दें, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल समझिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में हमने एक मोबाइल ले रखा है, राइट हैंड ऊपर से अगर हम दबा दें और इस राइट हैंड को कंप्लीट प्रेस करें, टाइट कर दें, तो प्रेशर किस पर जनरेट होगा? मोबाइल पर। नीचे अगर और सॉलिड चीज हो, इस हाथ की जगह पर कोई सॉलिड चीज हो, तो वो और प्रेशर जनरेट करेगा। यस या नो? प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं? यस, थोड़ा सिर हिलाइए। यस, ऐसे। तो अगर ये प्रेशर जनरेट होगा तो सेम एज अभी हम लोगों ने चित्र देखा कि ऊपर मसल्स है, बीच में नर्व है और नीचे बोन है, बोन सॉलिड पार्ट है। तो अब क्या होगा अगर मसल्स टाइट हो जाएं? बहुत प्रैक्टिकली आप समझिए, अगर मसल्स टाइट हो गई हैं तो कंप्रेशन कहां पर होगा? नर्व में। किस नर्व में? साइटिक नर्व में। तो पेन कहां शुरू होगा? यहां से। ये मेजर फैक्टर है। तो मसल्स के बारे में ये कहा जाता है, अगर मसल्स आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स जो इंटरनल मसल्स कहलाती है, अगर इसकी स्टिफनेस बढ़ रही है, अगर इसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम है, जितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए था उतना नहीं है, जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए था उतनी नहीं है,
तो आपको साइटिक पेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे इसके मेजर फैक्टर भी समझना है, ये तो ओवरव्यू है केवल। ओके, तो ये हम लोगों को समझ में आया कि अगर पेरिफॉर्मिस मसल्स एबनॉर्मल हो जाए, इन द सेंस फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, ज्यादा स्टिफ हो जाए, टाइट हो जाए, तो हमें साइटिक पेन हो सकता है। पहला फैक्टर हम लोगों ने समझा था बैकबोन का। आपकी जो वर्टिब्रल डिस्क थी वो हर्निएटेड हो जाए तो भी आपको साइटिक पेन हो सकता है। मसल्स के कारण भी आपको साइटिक पेन हो सकता है। कौन सी मसल्स, नाम लीजिए, थोड़ा सा बोलिए। पेरिफॉर्मिस मसल, यस, वेरी गुड। देन आगे बढ़ते हैं, साइटिक नर्व को जानते हैं। ये कौन सी चीज है साइटिक नर्व? अभी थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया इसके बारे में, फिर भी इसके बारे में आप थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझिए। जैसे कि आपके पास दो पैर होंगे, आई होप, यस। तो मुस्कुरा के बताइए कि भगवान ने दो पैर दिए हैं आपको। अगर दोनों पैर हैं और अगर आपको पता करना है साइटिक नर्व के बारे में, तो अगर आपके हाथ में अभी पेन तो है ही, पेन है ना, तो पेन लीजिए और अपने पैर में पिन करिए। जैसे ही आप पेन टच करेंगे तो आप देखिए तुरंत पता चलता है कि नहीं चलता, या आप पेन चुभाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। जैसे पेन टच हुई नहीं कि आपको तुरंत पता चलता है कि हाँ पेन टच हो गई। जैसे मच्छर काटा नहीं वैसे ही आपको तुरंत पता चलता है मच्छर ने काटा। यस है नो, पता चल जाता है। तो ये मैसेज कौन कन्वे करता है? ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इसी वायरिंग के माध्यम से, जिसे साइटिक नर्व कहते हैं, ये आपके ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन कनेक्ट करने के लिए माध्यम है। एक लाइन बिछी हुई है नर्व की जो आपके सेंस को सेंस करता है, कम्युनिकेट करता है ब्रेन से। क्लियर? इसलिए ये दोनों साइड पाई जाती हैं, लेफ्ट लेग में भी होगा, राइट लेग में भी है। पेन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार लोगों के साथ कभी लेफ्ट में पेन होता है, कभी राइट में पेन होता है। तो हो सकता है कि आपको जब लेफ्ट साइड पेन हो तो आपका दर्द अगर लेफ्ट साइड से हो रहा है तो कंप्रेस कौन किस साइड में ज्यादा हो रहा होगा? लेफ्ट साइड। राइट साइड में पेन हो रहा है, इसका मतलब राइट साइड की मसल ज्यादा टाइट हो गई है और उसमें कंप्रेशन आ रहा है। क्लियर? तो जिस साइड में कंप्रेशन ज्यादा होगा उस साइड में पेन होगा। तो ये तीसरा शब्द भी हम लोग को समझ में आ गया, साइटिक नर्व। ये तीनों शब्द तो हो गए। अब हम लोग समझेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स इसमें जो दिए हुए हैं, बहुत मेजर सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। अब जैसे कि आप डॉक्टर हैं, राइट, हमें आप पता चला कि आप डॉक्टर हैं, साइटिक पेन एक्सपर्ट हैं, और हम आपसे मिलने आए, और अगर आपने सिम्टम्स नहीं पढ़ा है, नहीं पता है आपको, तो जैसे कि हम कहेंगे अच्छा आपको साइटिका पेन है, क्या हम बताएंगे आपको कि मुझे साइटिका पेन है मैडम, क्या करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए मुझे? तो आप तुरंत ऐसा बोल सकते हैं अगर सिम्टम्स नहीं पड़े होंगे, अच्छा साइटिका पेन है, सर में दर्द होता होगा, गले में खराश रहती होगी, जी मिचलाता होगा, तो सामने वाला समझ जाएगा ये डॉक्टर कितना अच्छा है। इसे जब सिम्टम्स नहीं पता है तो ये इलाज कैसे करेगा? इसलिए आपको कॉमनली, आपको नॉलेज के लिए सिम्टम्स पता होने चाहिए। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे साइटिक पेन होगा तो आदमी चल नहीं पाता है आसानी से, चलने में प्रॉब्लम आने लगती है, उठने बैठने में पेन होने लगता है, फॉरवर्ड बेंडिंग में आपका पेन रेडिएट हो जाता है, सेंसेशन, नमनेस के सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चीजें जो सिम्टम्स में देखी जाती हैं, जो मेजर चीजें हैं, उन चीजों को आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसमें ये चीजें होती हैं लोगों के साथ, उसको आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे कॉज के बारे में। कॉज तो अभी तक फैक्टर समझ रहे थे, कॉज में क्या क्या आएगा? कॉज में ये आएगा कि जैसे कि इसमें 4 टाइप के कॉज बताए गए हैं, हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पॉन्डिलोसिस और पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये 4 टाइप हैं, इसे आप समझिए। सबसे पहले हर्निएटेड डिस्क की बात की, जो हमने सबसे पहले बताया वर्टिब्रल डिस्क में, कि अगर डिस्क आपकी हर्निएटेड हो गई है और नर्व को कंप्रेस कर रही है तो आपको साइटिका पेन होगा। ओके,
देन सेकेंड इज स्पाइनल स्टोनोसिस। स्पाइनल स्टोनोसिस वो कहलाता है जैसे कि आप अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट के कारण आपके स्पाइन में इंजरी हुई है, स्पाइन में वो वहां पे जहां पे नर्व होकर जाती हैं, एक कैनाल है जिसमें नर्व होकर जा रही हैं, उस पाइप में कंप्रेशन आ गया है, तो ये स्पाइनल स्टोनोसिस कहलाता है। इसके कारण भी आपको साइटिक पेन हो सकता है। थर्ड फैक्टर है स्पॉन्डिलोसिस की समस्या। जब कैल्शियम की बॉडी में कमी होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, फ्यूज होने लगती हैं, भुरभुरी होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। फोर्थ इज पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मिस मसल्स का नाम पे ये सिंड्रोम पड़ा हुआ है। तो अगर मसल्स की गड़बड़ी हुई, मसल्स में स्टिफनेस है, तो भी आपको साइटिका पेन हो सकता है। कितने? एक फैक्टर, दो, तीन, चार, ABCD, चार फैक्टर हैं जिसके कारण से आपको साइटिका पेन होगा। लग रहा है डॉक्टर बन जाएंगे आप? कैसे नो? नींद तो नहीं आ रही? जग रहे हैं? ओके गुड। तो अगर ये चार प्रकार के हैं तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। आपका क्वेश्चन हम बता देते हैं। क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि अब हमें समझ में कैसे आएगा सर कि ये चारों में किस कौन सा वाला साइटिका पेन है? क्या कोई टेस्ट कराना पड़ता है क्या? क्या कोई इसका टेस्ट है, रिपोर्ट निकलवाएं तब पता चलेगा, या कैसे पता चलेगा? ये मेजर चीज है। यहीं से आप एक्सपर्ट बनने की यात्रा आरंभ करते हैं। अब इस चीज को बहुत आसान तरीके से समझिए। ना कोई टेस्ट कराना है, ना कोई रिपोर्ट करानी है। आपको बस एक लाइन आनी चाहिए जो आपको क्लाइंट से पूछना है। वो कौन सी लाइन है? उस लाइन को समझने से पहले आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ABC को एक बॉक्स में कर लीजिए और D को एक बॉक्स में कर लीजिए। क्लियर? देन आप इस चीज को देखिए, जैसे कि हमने लिखा हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टोनोसिस और स्पॉन्डिलोसिस की समस्या को एक बॉक्स में किया। देन पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम को अलग रखा और यहां पर परसेंटेज आप देखिए, इसका रेशियो आप देखिए। A, B और C तीनों मिलाकर के केवल 20% केसेस देखे जाते हैं साइटिका पेन के। लेकिन केवल एक पॉइंट जिसे पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं, इससे संबंधित केसेस जानते हैं कितने होते हैं? 80%, 80% से भी ज्यादा ये होने की संभावना बन जाती है। अब तो इसको डिटेल में जानना पड़ेगा कि 80% इतना रेशियो में डिफरेंस क्यों है? वो तीन में 20% और ये एक में 80%। यस, ये मेजर फैक्टर है। इस चीज को समझिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे के बैकएंड साइंस क्या है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। इस चित्र को देखिए, और 80% पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पेशेंट भी श्योरली 80% वाले ज्यादा आएंगे। अब यहां पर तीन चित्र आपको दिख रहे हैं। एक तो पहले वाला ही चित्र इसमें ऐड ऑन किया है जो आपका पेरिफॉर्मिस मसल्स वाला था, जिसको लोकेशन आपको दिखाई गई है। और ये पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्यों हुआ, उसी के फैक्टर में हमने सबसे पहले ये जो ऊपर का चित्र है, यहाँ पर कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति का एक इमेज बना हुआ है, कॉन्स्टिपेशन का बना हुआ है। सेकेंड इमेज जो बना हुआ है वेक्टर इमेज, इसमें वैली फैट ज्यादा है व्यक्ति की। थर्ड इमेज है प्रेग्नेंट वोमेन की, प्रेग्नेंट लेडी की। अब इन तीन फैक्टर में एक चीज सिमिलर है। क्या सिमिलर है वो आप समझिए। देखिए तीनों फैक्टर में अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो भी आपके लोअर एब्डोमिनल का वेट नॉर्मल से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि फीसिस अटका रहेगा तो वेट बढ़ा हुआ होगा, पहला। सेकेंड इज वैली फैट ज्यादा है तो लोअर एब्डोमिनल का वेट बढ़ा हुआ होगा। अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसका भी लोअर एब्डोमिनल का वेट बढ़ा हुआ होगा। ठीक है? इस चित्र को दोबारा से फिर से ध्यान से देखिए। इस मसल वाले चित्र को, यहां पर टेल बोन दिखाया गया है, यहां पर हिप बोन दिखाया गया है, यहां पर फीमर बोन दिखाया गया है। इन तीनों हड्डियों को देखते हुए और इस डायग्राम को देखते हुए ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये बैक वाला पार्ट है, फ्रंट वाला नहीं। तो ये मसल्स कहां पाई जा रही है? बैक साइड में, फ्रंट में नहीं।
ग्लूटियस मसल, जिसे बटक मसल्स आप कहते हैं, बटक मसल्स के इंटरनल पार्ट पर ये मसल्स पाई जाती हैं, जिसे पिरिफॉर्मिस मसल्स कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अप्लाइड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पेट के इस हिस्से पर आगे 10 किलो का वजन बांध दीजिए रस्सी से, तो क्या होगा, पीछे वाली मसल्स जो होंगी खिंच जाएंगी, टाइट हो जाएंगी। यस या नो? टाइट होंगी कि नहीं होंगी? आगे कोई वेट बांध देंगे तो पीछे की मसल्स टाइट होंगी। यस, तो वही तो हो रहा है। वही कारण है जो अभी आप समझ रहे थे कि ये मसल्स बैक साइड में हैं, और आगे का वेट, लोअर एब्डोमिनल का वेट अगर बढ़ा हुआ होगा, नॉर्मल से बढ़ा हुआ होगा, तो क्या होगा, मसल्स पीछे वाली खिंच जाएगी। मसल्स खिंच जाएगी तो क्या होगा कि आपका जो साइटिक नर्व है वो कंप्रेस होगा। अगर हमेशा लंबे समय तक ये खिंची हुई है, आगे की ओर लोड ज्यादा है, मसल्स खिंची हुई है, तो ये धीरे धीरे करके साइटिका में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ज्यादातर देखा जाता है, रिसर्च ये बताती है, प्रेग्नेंट वोमेन को भी साइटिका पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसने पहले पेरिफॉर्मियस मसल्स पे काम नहीं किया है तो। वैली फैट जिनका ज्यादा है उनको भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि उनको साइटिका पेन हो। कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति रहता है तो उसको भी संभावना होती है कि उनको भी आपका साइटिका पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। फैक्टर तीनों के समझ में आ गए कि क्यों बढ़ जाती है, और यही कारण है कि पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम के केसेस 80% देखे जाते हैं। 80% का रेशियो है। अब एक प्रश्न और बनेगा कि 80% तो समझ गए सर, 20% का क्या होता है? उसमें भी योग करेंगे, लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर एक चीज डिफाइन करेंगे कि ये कैसे टेस्ट करेंगे। एक लाइन आपको याद रखनी है, उसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर व्यक्ति सामने बैठा है साइटिक पेन वाला, उससे आपको पूछना है कि आपका दर्द जो होता है, ऐसा होता है क्या कि 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, फिर से नहीं होगा, फिर से 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, फिर या 4 महीने बाद होता है, या केवल ठंड के दिनों में होता है बाकी नॉर्मल हो जाता है, या ये परमानेंट पेन बना हुआ है 1 महीने से लगातार, 2 महीने से लगातार, 2 साल से लगातार, क्या परमानेंट पेन है या एपिसोडिक पेन है? तो पहले वाला कौन सा कहलाता है, जो एपिसोड्स में होता है, वो एपिसोडिक पेन कहलाता है। और अगर रेगुलर पेन हो रहा है तो वो रेगुलर पेन कहलाएगा। अब इसी को 20/80 में डिवाइड कर दीजिए। जो रेगुलर पेन होगा वो किस में होगा? पहले के 3 में, हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टोनोसिस और स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, 3 में ये आपका 20% वाला केस परमानेंट पेन होता है, उसमें एपिसोडिक नहीं होता। लेकिन अगर मसल्स की स्टिफनेस की वजह से, आपके लोअर एब्डोमिनल पर वेट की वजह से हो रहा है, तो ये एपिसोडिक पेन होगा। 3-4 दिन हुआ, फिर से नॉर्मल हो गया, फिर से अपना काम करने लगे, फिर से ध्यान छोड़ दिया, फिर से कुछ अटेंशन नहीं कर रहे हैं। जब दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, तो उसका पेन किलर खाना सोल्यूशन नहीं है, वो अब 80% की कैटेगरी में आएगा। तो ये 80-20 का आई होप आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। जस्टिफाई भी आप कर सकेंगे, केवल एक लाइन पूछना है लोगों को, एक लाइन केवल पूछना है। हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है अभी? ओके, हमारी स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है, गुड। बीच में कुछ नेटवर्क का हुआ था शायद, इसलिए। तो अब यहां पर अगर ये बात करें कि 80-20 का रेशियो भी हम लोगों को समझ में आ गया, ये भी समझ लेंगे कि ये पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में है, किस सेक्टर में आता है, हर्निएटेड डिस्क या स्पाइनल स्टेनोसिस या स्पॉन्डिलोसिस की समस्या, तो वो 20% में आएगा। अगर ये सिम्टम्स नहीं है, रेगुलर पेन नहीं है, तो वो किस में आएगा? एपिसोडिक पेन में है अगर, तो वो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में। तुरंत एक ही लाइन के ऑब्जर्वेशन से आप तुरंत डिफाइन कर सकते हैं। अब इतनी बातें जब हो जाती हैं, तब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। योगा थेरेपी,
योगा थेरेपी की अब बात आएगी तो इसमें हम 4-5 सेक्टर में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन की कुछ थेरेपीज हैं जिसे आपको करना चाहिए। आसनों के एक स्पेशल लिस्ट है जिसमें आप इस प्रॉब्लम में अगर इन आसनों को पिक करेंगे और प्रैक्टिस कराएंगे तो इसके मैक्सिमम आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो पाएगा। देन इसके कस्टमाइज जो प्राणायाम है उसको भी आपको बताया जाएगा, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देन मुद्रा और मेडिटेशन कि कौन सी मुद्रा इस प्रॉब्लम में, साइटिक पेन में कौन सी मुद्रा ज्यादा काम करती है, ध्यान कौन सा ध्यान जो करेंगे जो साइटिक पेन में आपको मदद कर सकेगा, जो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ऐसा नहीं है किसी कोई भी ध्यान कर रहे हैं, यहां पर भी कस्टमाइजेशन लगेगा। ओके। देन आप आसनों की लिस्ट थोड़ा सा पढ़िए तो आपको दिखेगा, जैसे उष्ट्रासन ABC लिखा हुआ है, हस्त उत्तानासन ABC लिखा हुआ है, ग्रीवा संचलन के विशेष अभ्यास लिखे हुए हैं, धनुरासन AB लिखा हुआ है। तो ये ABC क्या है, AB क्या है, वेरिएशंस जो साइटिक पेन में रिजल्ट लेकर आते हैं। उन आसानी से होने वाले अभ्यासों को जो बहुत ही स्मूथली भी हो जाए, आसानी से भी हो जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो उन आसनों को भी हम लोग जानते हैं, प्राणायाम को जानते हैं, मुद्रा, मेडिटेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। ये तो लिस्ट मिल जाती है और इसको हम लोग 1 घंटे प्रैक्टिकल में भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी नहीं है, पहले ये जानना जरूरी है कि इस साइटिक पेन वाले व्यक्ति को कौन से अभ्यास नहीं करना है। सबसे पहले लिमिटेशंस जाननी है कि किन आसनों की लिमिटेशंस हैं, तो आप इसको बहुत ही प्रैक्टिकली समझिए। अभी जो हम लोगों ने समझा कि साइटिक नर्व किधर है, एक बार फिर से मैं अगर डायग्राम दिखा दूं तो आपको और क्लियर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिए कि इसमें कहां पर क्या दिया हुआ है। ये जैसे चित्र आप देख रहे हैं तो यहाँ पर नर्व निकल के आ रही है, ये मसल हो गई, ये आपकी हिप बोन हो गई, ये आपकी टेल बोन हो गई और ये आपकी फीमर बोन हो गई। तो ये नर्व आगे से होकर नहीं जा रही है, ये नर्व आपके बैक साइड से होकर जा रही है। ओके, ये पता चल गया। मतलब ये फ्रंट ऑफ थाई पे नहीं है, बैक ऑफ थाई पर है। नर्व है इंटरनल में बट ये बैक ऑफ थाई पर पाई जाती है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का ये रिस्ट है, हमारा रिस्ट वाला पार्ट। और ये मान लीजिए कि आपका ये शरीर है और ये वाला हिप वाला पार्ट है। तो अगर आप फॉरवर्ड बैंड करेंगे लाइक दिस, अगर फॉरवर्ड बैंड करेंगे और नर्व आपकी बैक साइड से लगी हुई है तो नर्व टाइट होगी या लूज होगी, बस इतना बताइए। टाइटनेस आएगी या लूज हो जाएगी? टाइट होगी। अगर बैक साइड से वायर गया है तो टाइटनेस ही आएगी ना। तो अगर टाइट हुई और मसल्स वैसे ही पहले से ही कंप्रेस किए हुए हैं तो पेन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। यस या नो? तो आपको क्या करना है, ये फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी है। इसी को अगर बैक बेंडिंग कर दी जाए तो ये नर्व लूज होगी और पेन में रिलीफ मिलेगा। एक लाइन में फॉर्मूला समझना है आपको, आसनों की लिस्ट नहीं चाहिए आपको, केवल फॉर्मूला समझिए कि ये वाले आसन हम नहीं करेंगे। फॉर्मूला ये कहता है। समझ में आ रही है बात? तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास होंगे हम अवॉइडेबल मानेंगे, किसमें, साइटिक पेन में। बैक बेंडिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे क्योंकि ये पेन रिलीफ की तरह काम करेगा। क्यों करेगा उसका बैकएंड आपको पता चल गया, हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन इन आसनों का नाम, प्राणायाम का नाम, मुद्रा, बंद, मेडिटेशन कस्टमाइज वे में समझ लिया। इसके अलावा हम आपको बताते हैं डाइट एंड अदर टिप्स के बारे में कि क्या डाइट स्पेसिफिक आप चेंज करें अपने ही सामान्य भोजन में, किस तरह का बदलाव लाएंगे, थोड़ा सा बदलाव अगर ले आएंगे तो ये आपके लिए और जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड बन पाएगा। तो पर्टिकुलर डिजीज की क्या क्या डाइट पैटर्न होना चाहिए, किस तरह की होम रेमेडीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप इसमें जानते हैं। साथ ही साथ जानते हैं कि अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स में कि लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस होने चाहिए। आप अपने रहने
सोने, जागने, उठने, बैठने के तरीकों में क्या बदलाव लाएंगे जिससे ये सपोर्ट करेगा और आपको इस समस्या के लिए हमेशा दूर कर देगा। उन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग समझते हैं। क्लियर? देन ये पूरी बात कंप्लीट होती है। अब आप ये बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप साइटिका पेन के बारे में नहीं जानते हैं? और कितने लोगों को लग रहा है कि अब हम एक्सपर्ट बन गए हैं? यस, एक्सपर्ट बन गए, कर लेंगे, दूसरों को समझा लेंगे। आप में से अभी किसी से पूछें कि आप समझा लेंगे दूसरे व्यक्ति को? कोई भी साइटिका पेन वाला व्यक्ति आएगा, पहले समझाना पड़ता है। पहले समझाइए उसको कि समस्या ये है, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन आप कहेंगे अगर लिस्ट पहले दे दिया तो वो कहेगा कि हम तो, हमारे पास लिस्ट है, हम पहले कर लेंगे अपने से। हमने आपको लिस्ट दिखाया, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। ये थ्योरी पार्ट है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है साइटिक पेन का। हम लोग डॉक्टर जैसी समझ रखते हैं अभी। साइटिक पेन के बारे में आप दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वाला पार्ट वो होता है जिसमें आप कस्टमाइज, जैसे ABC जान रहे थे, वेरिएशन जान रहे थे, तो क्लास कैसे प्रेजेंट करनी है, क्लास में वेरिएशन कैसे, जब कोई व्यक्ति पेन में भी है और आप उसे आसन करने को बोलेंगे तो किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से स्मूथली उसके पेन को भी रिलीफ हो जाए और वो प्रैक्टिस भी कर पाए, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा। उस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल की कंप्लीट डिजाइंड क्लास को करते हैं। 1 घंटे का जो कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, हम आपसे कहते हैं आप खुद भी प्रैक्टिस करिए ताकि आप एक्सपीरियंस कर सकें कि हाँ ये काम कर रहा है, ये जो पढ़ रहे थे वही चीजें फील हो रही हैं हमको। वो एक्सपीरियंस करना जरूरी है। माना कि आप पहले से टीचर हैं, क्लास ले लेते हैं, करा लेते हैं, इट्स ओके, बट आपको ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए ताकि आप उस तरीके को समझेंगे कि 1 घंटे का जब हम क्लास डिजाइन करेंगे, केवल ऐसा नहीं है कि ये सारे आसन कराने हैं, आसन कंप्लीट नहीं लेना है, लेकिन इसी बाउंड्री में ही रहना है। इसी बाउंड्री में रहते हुए, लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए, हम 1 घंटे की कस्टमाइज क्लास कैसे डिजाइन करेंगे अगर साइटिक पेन वाला व्यक्ति होगा। तो इसको यहां से आप समझेंगे। जब खुद पे प्रैक्टिस करेंगे, पैटर्न पता होगा, थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर हो गया, क्लिस्टर क्लियर हो गया, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको समझ में आ गया, आप दूसरों को बता सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर ली 1 घंटे की, फिर आपकी बात कंप्लीट होती है और फिर आप क्या कहलाते हैं? साइटिका पेन के योगा डॉक्टर। आप फिर योगा डॉक्टर कहलाते हैं। तो आप सभी योगा डॉक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं? यस या नो? अगर योगा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अब जानना होगा कि कोर्स की डिटेल के बारे में, कि क्या क्या डिटेल्स होंगी, किस तरह से ये कैरिकुलम आपके लिए उपयोगी होगा। ओके, आप सभी को समझ में आया साइटिका पेन? थोड़ा हमें थंब का साइन दें अगर इंटरेस्टेड हैं तो, आप बताएं ताकि हम आपको कूपन कोड दें। इतनी कथा सुन लिया, हम लोग समझ गए, तो अगर आप थोड़ा सा लाभ और लेना चाहते हैं तो आप हमें बताएं ताकि हम आगे की कथा कह सकें। हमें चैट बॉक्स में लिखें यस, ताकि मुझे पता चल सके कि हम कोर्स डिटेल बताएं या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं सर पक गया, बोर हो गए, अब रहने दीजिए, बंद करिए क्लास, तो बता दीजिए ताकि हम नहीं करें। ओके, फिर क्लास की डिटेल भी नहीं बताएंगे आप, ठीक है? आप अपने घर पे, हम अपने घर पे, ठीक है ना? तो अगर आपको लगता है, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं, गुड, चलिए हम आपको अब कोर्स की डिटेल बताते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट। हमारी स्लाइड दिख रही है आप सभी को? ओके, सो आइए जानते हैं इस कोर्स की डिटेल के बारे में, जिस कोर्स का आप, हम सभी अभी हिस्सा बने हुए थे और एक टॉपिक पढ़ रहे थे साइटिका पेन को। इस कोर्स का नाम है थेरापेटिक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये थेरेपेटिक योगा कब से आरंभ हो रहा है ये जानते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इस डेट को नोट डाउन कर लें। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका 1 मार्च 2025 से, यानी बहुत कम समय अब बाकी है इस कोर्स के आरंभ होने में। आपको अतिशीघ्र अपने रजिस्ट्रेशन को कराना होगा। बात करें इसमें बैचेस की, तो इसमें 2 बैच अवेलेबल हैं।
मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है और इवनिंग बैच भी अवेलेबल होगा। आप अपने कन्वीनियंट से मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकेंगे। ओके, सकते हैं। मॉर्निंग बैच की जो क्लासेस की टाइमिंग होगी, थ्योरी क्लास होगी 7 to 8 AM, मतलब 7 बजे से, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक थ्योरी क्लास होगी। पहले जैसे कि अभी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट सीखा है, और देन उसी का प्रैक्टिकल पार्ट जो सेम डिजीज हम लोग पढ़ेंगे, उसी का प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग करेंगे 8 to 9 AM में, मॉर्निंग में। ओके, थ्योरी सेशन आपका 7 से 8 और प्रैक्टिकल सेशन आपका 8 से 9। तो 7 से 9 आप मान के चलिए कि ये 7 से 9 की 2 घंटे की क्लासेस होंगी, 1 घंटे थ्योरी 1 घंटे प्रैक्टिकल। ओके, देन मॉर्निंग बैच ये है, और ये लाइव क्लासेस होंगी जूम मीटिंग पर। जैसे कि अभी आप जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, इसी तरह से जूम मीटिंग पर ये लाइव क्लासेस होंगी। देन इवनिंग बैच की अगर बात करें तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है इवनिंग बैच का, जिसमें थ्योरी क्लासेस का जो टाइमिंग होगा शाम 4 बजे से 5 बजे, और प्रैक्टिकल क्लास का टाइमिंग होगा 5 से 6 बजे। तो ये 2 बैच आपके अवेलेबल होंगे, ये आपके 2 बैच अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपका मॉर्निंग बैच में अनुकूल टाइम नहीं है तो आप इवनिंग एक्सेस कर सकते हैं, अगर इवनिंग बैच अनुकूल नहीं है तो आप मॉर्निंग भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये दोनों क्लासेस आपकी कब होंगी? दोनों क्लासेस आपके लाइव होंगी जूम मीटिंग पर। अब बहुत जरूरी बात यह है कि इसमें टॉपिक हम लोग समझ लें कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 20 डिजीज को कवर किया जाता है, जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, देन डायबिटीज, हाइपर एसिडिटी, हाइपरटेंशन, थायराइड, माइग्रेन, वेरिकोज वेन, साइटिका पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स, मेनोपॉज, पीसीओडी, पीसीओएस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, नी पेन, अस्थमा, कोलाइटिस और अर्थराइटिस। ये आपकी 20 डिजीज कवर की जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये 20 बीमारियां इसमें कवर की जाएंगी। आज हम लोग कौन सा बीमारी पढ़ रहे थे? साइटिका पेन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने जाना, जिससे आपको पता चला कि हमारी टीचिंग स्किल क्या है, किस तरह से आप इसे सीखेंगे। ओके, तो इन 20 डिजीज को इसमें कवर किया जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन होने वाला है 1 मंथ का ये कोर्स होगा। 1 जनवरी से आपका 30 जनवरी तक ये कोर्स चलेगा। इसमें हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं वो आप समझें। जैसे कि अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है या मिस नहीं होता है, रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसमें हमारी एक सुविधा अवेलेबल है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपको जाना पड़ा या फिर किसी कारण से आप दोबारा से सुनना चाहते हैं सेम लेक्चर को, तो आफ्टर लाइव सेशन आपको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग का एक्सेस होता है वो आपको लाइफ टाइम का एक्सेस दे देंगे। ओके, ये लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाएगा, मतलब लाइव सेशन के साथ ही आपको लाइफ टाइम का एक्सेस भी मिल जाएगा। कोई भी बीमारी के बारे में कभी भी आप लेक्चर सुन सकेंगे। ये हमारे योग नमस्ते एकेडमी का मोबाइल ऐप है, तो उस मोबाइल ऐप पर सारे वीडियो आपको आपके बैच के मिल जाएंगे। आईफोन के लिए भी अवेलेबल है हमारा एप्लीकेशन, और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। ओके, अब इसके साथ ही हम आपको 250 पेज का एक मैनुअल प्रोवाइड करते हैं, एक ई नोट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम आपको हाथ में भी एक प्रिंट करके दिखा रहे हैं, ये इस तरह से आपको एक मैनुअल प्रोवाइड होता है, जिसकी आपको पीडीएफ दी जाती है। आपको बोला जाता है आप इसे क्लास शुरू होने से पहले प्रिंट करा लें। ओके, तो इस मैनुअल को आपको दे दिया जाता है, और ये 250 पेज का होता है। इसमें विथ डायग्राम, विथ फ्लोर चार्ट, सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं। जो स्क्रीन पर आ रहा होगा वही चीजें आपके पास पहले ही मैनुअल पे रहेगा, तो आपको ज्यादा कुछ नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी बुक को परचेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी इसी में आपको दिया जाएगा। ओके, ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देन इसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट के लिए आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं ओनली, और ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं। तो आफ्टर कोर्स के बाद में आपका एक छोटा सा एग्जाम ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, आप मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी दे सकेंगे। देन आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो सभी जगह वैलिड है। ओके, सभी जगह सपोर्ट सर्टिफिकेट की तरह ये कार्य करेगा, जिसमें आपका नाम, आपका फोटो, एकेडमी की
स्टैम्प और सारी चीजें अर्धताओं के साथ ये चीजें आ जाती हैं। ओके, एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। योग नमस्ते एकेडमी की बात करें तो ये 8082 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएशन है। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी रजिस्टर्ड है एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी को आईएसओ अप्रूवल भी मिला हुआ है। ये योग नमस्ते एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है 9519162093। ओके, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जो लिंक आया होगा इसी नंबर से आया होगा। ओके, इसकी जो कोर्स की फी की अगर बात करें तो 4000 इसकी कोर्स की फी है। बट रुक जाइए, डरिएगा मत, ये आपको पे नहीं करना है, क्योंकि आपको इसमें स्पेशल ऑफर मिलेगा। स्पेशल ऑफर में क्या मिलेगा? 50% का डिस्काउंट। यस, जिसमें आपको 2000 केवल पे करना होगा लाइव सेशन के साथ, 1 ईयर रिकॉर्डिंग एक्सेस। और यहाँ पर आज अगर आपको कूपन कोड रहेगा तो ये 1 ईयर की जगह पर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा। ओके, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग, एग्जाम फीस, देयर आर नो अदर एडिशनल चार्जेस। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन कर लिया अब हम आपसे बाद में एग्जाम फीस मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें इसी में ऐड ऑन हो जाती हैं, अदर कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा है। अगर आपके पास कूपन कोड होगा जो ये येलो अक्षर में लिखा हुआ है 500TYS, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इस कूपन कोड को नोट डाउन कर लें और इस कूपन कोड को हमें भेज देंगे। कहां पर? व्हाट्सएप पर भेजना है, चैट बॉक्स में मत भेजिएगा। ये कूपन कोड अगर आपके पास होगा तो ये कंप्लीट कोर्स 1 मंथ का विथ सर्टिफिकेशन, विथ रिकॉर्डिंग, विथ लाइव सेशन, विथ ई नोट्स आपको मिलेगा केवल 2000 रुपये में ये एक्सेस हो जाएगा। ओके, इसी नंबर पर जो 9519162093 दिया हुआ है, इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा, कॉलिंग नंबर भी है, आप इस पर ही भेज देंगे। ओके, इस पे आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि जितने लोगों के कूपन कोड आ जाएंगे उतने लोगों को ही ये स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स के लिए ये एकेडमी का क्यूआर कोड है जिसमें आप पेमेंट कर सकेंगे, अदरवाइज आप नंबर का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये आपके कोर्स की डिटेल थी कि 20 डिजीज हम लोग कवर करने वाले हैं। आपका मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है और इवनिंग बैच भी अवेलेबल है, तो आप इवनिंग या मॉर्निंग किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जल्द से जल्द हमें व्हाट्सअप कर दें अपने कूपन कोड को, देन आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल पाएगा। सो मेरा दूसरा सेशन है, इसलिए हम आपके माइक को तो अभी ऑन नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमारे सेम नंबर पे आप हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, देन हम आपको व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई कर देंगे। ओके, आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए और इस पूरे डेमो सेशन को अटेंड करने के लिए और आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो देख करके हमें भी आपसे ऊर्जा मिल रही है, तो उसके लिए आप सभी का खूब खूब आभार। बहुत कम बचा है, तो जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर कर लें, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब आपका नाम छूट ना जाए इस विशेष यात्रा में, तो आप भी अपना नाम जल्द से जल्द रजिस्टर करें और अपनी एक नई यात्रा का शुभारंभ करें। मैं मिलता हूं लाइव सेशन में। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। अब हम लोग मिलेंगे कोर्स के रजिस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू।